सिकंदराबाद कंटोनमेंट असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करने वाली बीआरएस की रुकन असेंबली 37 साल लासिया नंदिता जुमे की सुबह एक खौफनाक सड़क हादसे में हलाक हो गई। यह हादसा हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पटेंचरो इलाके में पेश आया, जहां उनकी कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे रेलिंग से काफ़ी शिद्दत से टकरा गई, जिसके नतीजे में रुकन असेंबली नंदिता मौके पर ही फौत हो गई। कार में रुकन असेंबली के साथ उनका पर्सनल असिस्टेंट आकाश और ड्राइवर सवार थे। ये दोनों जख्मी हो गए। इन दोनों को हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया। हादसे की इत्तला के बाद मकामी पुलिस ने हादसे के मकाम पर पहुंचकर रुकन असेंबली की नाश को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां दोपहर में पोस्टमार्टम के बाद नाश को विरसा के हवाले कर दिया गया। पोस्टमार्टम करने वाले गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बताया कि हादसे में नंदिता के सर पर शदीद जख्म आए और उनका चौकड़ा भी टूट गया। सीधे पैर और छाती की हड्डियां भी टूट गई। इसी दौरान जिले संगारेड्डी के एडिशनल एसपी संजीव राव ने मीडिया को बताया कि रुकन असेंबली नंदिता सदाशिव पेट में वाक़ दरगाह की जियारत के लिए सिकंदराबाद कारखाना में वाक़ अपनी क़यामगाह से जुमे की सुबह की अवलीन सातों में रवाना हुई। रुकन असेंबली के साथ उनका पीए आकाश और ड्राइवर भी था। उनकी कार 4:58 को शामिरपेट टोल प्लाजा के पास आउटर रिंग रोड पर दाखिल हुई और सुल्तानपुरा एग्जिट के करीब सुबह 5:30 बजे को उनकी कार के सामने से जाने वाली टिप्पर को टक्कर दे दी और बेकाबू होकर रेलिंग से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि रुकन असेंबली की मौत जिस्म के अंदरूनी हिस्से में खून बहने से हो गई। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद नंदिता जिंदा थी, ताहम हॉस्पिटल मुंतकिल करने के दौरान उनकी मौत हो गई। पीए आकाश का सीधा पैर टूट गया और वो श्रीकरा हॉस्पिटल में जेर इलाज है। एडिशनल एसपी ने इसे सड़क हादसा करार दिया। रुकन असेंबली के तौर पर कामयाबी हासिल करने के बाद नंदिता के साथ ये तीसरा हादसा पेश आया, जिसमें उनकी मौत हो गई। पहला हादसा नंदिता के साथ हैदराबाद के बोयनपल्ली के एक हॉस्पिटल में पेश आया, जहां वह लिफ्ट में उतरते वक्त लिफ्ट टूट गई थी, जिसमें वो मामूली जख्मी हुई थी। दूसरा हादसा 13 फरवरी को नलगुंडा के नारकटपल्ली के पास पेश आया, जहां वो नलगुंडा में बीआरएस के जलसे में शिरकत के बाद हैदराबाद वापस हो रही थी कि नारकटपल्ली के पास उनकी कार बेकाबू होकर उलट गई थी। इस हादसे में एक होमगार्ड की मौत हो गई थी। ताहम हादसे में नंदिता और उनकी बहन मामूली जख्मी हुए थे। रुकन असेंबली नंदिता की हादसे में मौत की इत्तला पर हुक्मरान जमात के अलावा अपोजिशन बीआरएस के कायदीन ने भी अपने गहरे रंजो मलाल का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सिकंदराबाद के इलाके कारखाने में उनकी रिहाइशगाह पहुंचकर नाश का दीदार किया और अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। चीफ मिनिस्टर के हमरा रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी, डी श्रीधर बाबू भी मौजूद थे। क़ब्ल अज़ीम बीआरएस सदर और साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के अलावा बीआरएस के कई कायदीन बशमूल श्रीनिवास यादव, जगदीश रेड्डी और बीआरएस के अरकान मुक़र्ररा ने भी रुकन असेंबली की क़यामगाह पहुँचकर आखिरी दीदार किया और घरवालों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। चंद्रशेखर राव ने तयख़ुन दिया कि बीआरएस पार्टी हर वक्त उनके ख़ानदान के साथ रहेगी। ఓకే లో ఒక విషాదకరమైనటువంటి వార్త వినడం చాలా బాధ అనిపించింది. దివంగత నేత మరి సాయన్న గారు 40 సంవత్సరాల రాజకీయ చరిత్రలో అనేక సార్లు కంటోన్మెంట్ ప్రాంతానికి ప్రాతినిధ్యం వహించడం, ఆయన లాస్ట్ టైం ఆరోగ్యరీత్యా పోయిన సంవత్సరం మరణించినటువంటిది. ఇప్పటికి సంవత్సరం 3 రోజులు అవుతుంది. మొన్ననే వారి యొక్క వర్ధంతి కూడా చేపట్టడం జరిగింది. బట్ ఆ రోజుల్లో ఉన్న పరిస్థితుల్లో మరి మా పార్టీ అధ్యక్షుల వారు కేసీఆర్ గారు వారి కుటుంబానికి టికెట్ ఇవ్వాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతోనే అమ్మాయికి టికెట్ ఇవ్వడం, అమ్మాయి కూడా మంచి మెజారిటీతో గెలవడం, అంటే కంటోన్మెంట్ ప్రజలు ఆ కుటుంబాన్ని, అక్కడ ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలు
ఆ కుటుంబాన్ని ఏ విధంగా గౌరవిస్తారో మనం చూసినాం. బట్ ఉదయం ఇటువంటి సంఘటన జరగడం, చిన్న వయసు అమ్మాయి, ఎంతో భవిష్యత్తు ఉంది. భవిష్యత్తులో మరి ప్రజలకు కానివ్వండి విశేషమైనటువంటి సేవలు అందించేటువంటి అవకాశం. బట్ పొద్దున యాక్సిడెంట్లో మరణించిందని చెప్పి ఫోన్ రావడం, ఆ తర్వాత టీవీలు చూస్తే ఆ టీవీలలో కూడా ఆ జరిగిన యాక్సిడెంట్ విజువల్స్ చూపించడం మా అందరికీ చాలా బాధాకరమైన